व्यक्ति का पहला वांछित है जरूरत से जुड़ा हुआ वस्तुओं का रूप, दूसरी उसकी आवश्यकता है प्रेम। ध्यान दे सज्जनों, जरूरत के साथ चीजों का समुदाय और इसी के साथ प्रेम, इन दो व्यवस्थाओं में भोगवाद की व्यवस्था है। आपकी जरूरतों को पूरा करता है धन। धन को आपने पकड़ा है, लेकिन कभी आपको धन ने नहीं पकड़ा। जरूरत की चीजों को आप पकड़ लेते हैं, लेकिन चीजें कभी आपको नहीं पकड़ती। लेकिन प्रेम, प्रेम को तो आप पकड़ते हो ना, और आप पकड़ते हैं, दूसरा भी आपको पकड़ता है। लेकिन अफसोस है कि हर प्रेमी एक दिन पाता है कि प्रेम भी टूट गया। कितना ही गहरा प्रेम हो, टूट जाता है, छूट जाता है। कहते हैं तब तो खाली रह गए। जरूरतों ने, जरूरत की चीजों ने तुमको नहीं पकड़ा, तुमने पकड़ा था। प्रेम में तुमको किसी ने पकड़ा था, उसने भी छोड़ दिया, और जो आलंबन था ये शरीर, ये भी छूटने की हालत में है। तब तुम्हारे पास कौन है मैं के रूप में? मैं तो है ना, मैं खाली रह गया। उस मैं को पूर्णता और मैं को तृप्ति कौन देगा? मैं को साथ कौन देगा? सिर्फ भगवान के अलावा कोई दूसरा नहीं है। और भगवान को आप कैसे पा सकेंगे? सिर्फ भक्ति है, भक्ति। इसलिए भोगवाद की यात्रा में चलता हुआ व्यक्ति, भोगवाद में भ्रमण करता हुआ ये जीव भक्ति से जुड़ जाए, और जब भक्ति से जुड़ता है तो इसी के साथ वह अपने आप में विश्राम पाता है। राम कृपा बिनु सपनेहु जीव न लह विश्राम। ध्यान दें, इस संसार में चाहे कितना ही कहीं पर प्रीति हो, चाहे कितना ही कोई बड़ा आकर्षक लगता हो, लेकिन वह आपकी आत्मा को स्वास्थ्य नहीं दे सकता। आपकी आत्मा को अंततः कोई पूर्णता नहीं दे सकता। आत्मा की आपकी अंतरात्मा को कोई साथ नहीं दे सकता। ध्यान दें, संसार के तल पर जरूरतों में, प्रेम में जीव खिन्न हो जाता है, अप्रसन्न हो जाता है, तो उसको क्या स्वस्थ कह सकते हैं? रसायन शब्द का अर्थ क्या है? जो आपको स्वास्थ्य दे। कानों से आप ध्यान देना, यहां पर कर्ण रसायन शब्द का प्रयोग क्यों किया है? आपने जो कुछ भी पाया है वो सब सुन करके ही पाया है। आपने जो कुछ भी जाना है सब आपने सुन करके ही जाना। यहां तक एक बच्चा अगर अपने पिता को जानता है तो पिता को जब तक मां नहीं बताती, पिता का परिचय जब तक मां नहीं देती, तब तक उसको पिता शब्द उच्चारण करने का भी आधार नहीं मिलेगा, तो उसको सुनाना पड़ता है। आपका जो कुछ भी ज्ञान है, जो कुछ भी आपका पाना है, वह सब श्रवण पर आधारित है। ध्यान दें सज्जनों, हम सब बच्चे को स्कूल भेजते हैं। पहले वह घर में सीखता है, फिर स्कूल में सीखता है। घर का ज्ञान, स्कूल का ज्ञान उसके एक सफल संसार में जीवन जीने का आधार बन सकता है, लेकिन जो इस जगत और जीवन का स्वामी है, उससे अगर कोई जोड़ सकता है तो जो ज्ञान जोड़ सकता है उसी का नाम है ईश्वरीय ज्ञान, और उस ईश्वरीय ज्ञान का उपदेश वही कर सकता है जो आपका गुरु हो। इसलिए सज्जनों याद रखना, आप कहें संत कर देंगे, बड़ी अच्छी बात है, संत कर तो देंगे, लेकिन जब तक
आप शिष्य भाव में नहीं जाएंगे तब तक आप उनके साथ अपने आप को जुड़े भी होंगे, लेकिन आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा और आपकी शिष्य भावना ही गुरु के साथ जोड़ती है। जब तक संत गुरु का रूप नहीं ले लेता तब तक आप के साथ वह होगा तो सही, लेकिन पूरा पूरा अपनी तरफ से तो वो जुड़ने को तैयार है, लेकिन जब तक आप नहीं जुड़ेंगे तब तक वो आपसे कैसे जुड़ेगा। इसलिए कहा संत ईश्वर ज्ञान से जोड़ता है, और ईश्वर ज्ञान से जब व्यक्ति जुड़ता है तो इसी के साथ वह अपने आप में पूर्ण हो गया। इसी के साथ उसका ये संसार, जिस संसार की यात्रा श्रवण के साथ शुरू हुई, संसार ज्ञान के साथ शुरू हुई, इसी के साथ एक ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान के साथ वह अपने में स्वस्थ हो जाता है, स्वमहिमनी प्रतिष्ठिता, अपनी महिमा में ब्रह्म भाव में स्थिति पा लेता है। इसी के साथ वह इस जीवन में अपने आप को जीवन की यात्रा के साथ पूर्ण विश्राम की कक्षा में देखता है, पूर्ण विराम की कक्षा में देखता है, और इस कक्षा में ले जाने के लिए संत जन अपने आप में हमारे लिए चिंता करते हैं। समय होने जा रहा है, अपनी बात को पूरा करूंगा, क्योंकि हमारे परम श्रद्धेय अटल पीठाधीश्वर श्रीमन महामंडलेश्वर हमारे समाज के वरिष्ठतम आज हमारे बीच में हैं, आपको आशीर्वाद दिया। हमारे परम आत्मीय श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज, जो अपनी सहज आत्मीयता से, सरलता से यहाँ आए, स्वयं वो श्रीमद् भागवत के मर्मज्ञ वक्ता हैं। अभी अभी बहुत थोड़े दिन पहले ही श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा आपके द्वारा पंजाब पटियाला में हुई। हमारे अनन्य प्रिय श्रीमन महामंडलेश्वर स्वामी शिव प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने सबका परिचय दिया और इस महापीठ के कुशल तंत्र को एक स्वस्थ प्रबंध तंत्र का रूप देकर इस पीठ की परंपरागत गरिमा, जिसको हम परम श्रद्धेय, जिन्होंने अपने जीवन की एक शताब्दी ही नहीं किंतु करीब 29 वर्ष, 129 वर्ष यानी 29, हाँ करीब, बहुत बड़ी बात है, 29 वर्ष और 129 वर्ष तक जिन्होंने अपने संत जीवन में इतना काम किया। संत जीवन का लक्ष्य लोक कल्याण है, लोक कल्याण, और उस लोक कल्याण की भावना में उनका नाम भी था श्रीमद् संत प्रवर परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी कल्याण देव जी महाराज। उनका जैसा नाम था उसी तरह की उनकी दिनचर्या थी, उसी तरह का उनका जीवन था। उनके समय ही मैं इस पावन स्थली में सुखदेव जी महाराज और परीक्षित जी की इस पवित्र संवाद भूमि में मैं आया था, और आज फिर से विशेष रूप से आने का एक अवसर मिला।
एक बात के साथ अपनी बात को पूरी करता हूं। संत जन लोक कल्याण की भावना से ही संसार में यात्रा शुरू करते हैं। एक संत से पूछो जिसने घर छोड़ दिया, ये परिवेश छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उससे पूछो तुम्हारा घर कहां है, तो क्या उसके घर नहीं है? नहीं सज्जनों, उसके घर नहीं है। तब क्या है उसके पास? अगर आप देखो तो उसके पास तो बहुत बड़ा घर है, ये भी एक घर है। हमारे स्वामी जी और सबके निवास को देखो तो एक बहुत बड़ा घर, उसको हम कहेंगे आश्रम। आश्रम में और घर में बड़ा फर्क होता है सज्जनों। शौनक जी को भी यहां पर महासाल बताया है। महासाल, मुंडकोपनिषद में उन्होंने प्रश्न किया है, उन्हें महासाल के रूप में बताया है, महाग्रस्त के रूप में। ध्यान दें सज्जनों, आश्रम में और घर में फर्क कुछ है कि नहीं? मेरे ख्याल से थोड़ा तो है। क्या फर्क है? घर आप किसके लिए बनाते हैं? अच्छा ये बताइए, घर आपको कौन सा ज्यादा प्रिय है? जो आपने खुद बनाया हो, जिसमें आपकी मालकियत हो, या आपने किराए पर ले लिया हो? जिस पर आपकी मालकियत हो उसी को तो आप पूरे भाव से कह सकते हैं मेरा घर। घर किसके लिए बनाया? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? अच्छा कल्पना करिए, अगर हम आए तो आप तो बड़ा स्वागत करेंगे, ठीक है। हमारा आप स्वागत क्यों करेंगे? क्योंकि आप हमको जानते पहचानते हैं। अगर अनजाना एक दिन आ गया तो आप बड़े अच्छे भक्त हैं, जिज्ञासु हैं, और आप लोगों ने सत्संग किया है, अतिथि देवो भव की बात सुनी है, आप निश्चित ही स्वागत करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति रोज रोज आने लगे तो मुश्किल आ जाएगी। अजनबी आने लगे तो आखिर आप कह बैठेंगे क्या समझ रखा, ये धर्मशाला नहीं है। अब उलट दो बात को। हमारे आश्रमों में जब आप आते हैं, आप आए, अजनबी आया, हम कहते हैं आने दो। आज आया क्यों नहीं? अगर कभी कभी आश्रम में गलत व्यक्ति भी आ गया तो भी हम कहते हैं आने दो। कम से कम यहां तो वो आकर के सुधर सकता है, और आने के बाद कम से कम सुधर सकता है। एक दिन व्यक्ति आया, दूसरे दिन नहीं आया तो हम पूछते हैं क्यों नहीं आया। और घर में कोई रोज रोज जाने लगे तो कोई ना कोई जरूर कहेगा ये रोज रोज क्यों आता है। और आश्रम में कहेंगे आया क्यों नहीं। यह है घर और आश्रम में फर्क। ध्यान देना, आश्रम महात्मा बनाता है, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ध्यान देना, संतों की पीड़ा क्या है। नैमिषारण्य में शौनक जी ने जब प्रश्न किया है तो एक ही प्रश्न किया है कि लोग इस घोर कलिकाल में, कलिकाल के प्रभाव से भटक गए हैं। जीवः चासुरताम गता, पूरा प्राणी वर्ग असुर भाव को प्राप्त हो रहा है। असुर भाव का मतलब क्या है? भोगों में जो रमण करने लगता है, भोगों में रमण और भ्रमण के साथ जब भटक जाता है तो उसी को असुर कहा है। कलयुग के प्रभाव से लोग मुक्त होकर के अपने जीवन को भक्ति, ज्ञान, विराग से जोड़ सकें, ऐसा कौन सा उपाय है? और इसी के साथ जो सबके लिए हितकर है, जो सबके लिए शुभ है, वही हमारे लिए शुभ है। यह है संतों की समष्टि दृष्टि।
इस समष्टि दृष्टि से प्रेरित होकर के सूत जी के द्वारा शौनक जी के प्रश्न पर यह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई गई। और ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा ब्रह्मा जी को नारायण ने सुनाया, इसलिए हम नारायण का नाम पहले लेते हैं। और नारायण ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? देवर्षि नारद को। और नारद ने किसको सुनाया? भगवान वेदव्यास को। और भगवान वेदव्यास ने विधिवत इस कथा को लिखा, बनाया और फिर किसको सुनाया, पढ़ाया? सुखदेव जी महाराज को। और सुखदेव जी महाराज ने सुनाया परीक्षित जी को। ये बड़ी कथा अद्भुत है। आप लोग तो सुन ही रहे हैं। किसी समय भक्ति को असमय ने बुढ़ापे से आक्रांत कर लिया। भक्ति के सामने भी समस्या आ गई। उसके युवा पुत्र जिनका विकास रुक गया, आलस और प्रमाद में जो बिल्कुल असमय में ही वृद्ध से हो गए, चलती चलती वो वृंदावन में आई। और वृंदावन में आने के बाद तो वह तो युवा हो गई, लेकिन उसके जो पुत्र थे वो बिल्कुल वृद्ध से पड़े हैं और भी मुश्किल हो गई। अगर सब एक साथ परेशानी होती एक जैसी तो बात फिर भी सहन की जा सकती थी, लेकिन बिल्कुल उल्टा हो गया। और उस उल्टे दृश्य को अचानक देखा देवर्षि नारद ने। वृंदावन में देखा एक युवती मंडल, और उस युवती मंडल के बीच में एक परम सुंदरी, जिसको घेरे हुए हैं दूसरी युवतियां, लेकिन परेशान है। अचानक देवर्षि नारद को आप जानते हैं, वो भ्रमण करते रहते हैं चारों तरफ। भ्रमण करते करते जब देखा कि युवतियों में से एक युवती हमारी तरफ मानो स्वागत से बढ़ रही है, तो खड़े हो गए। जिज्ञासा हुई, जानना चाहा क्या बात है। महात्मा सहज ही पूछते हैं, कुशल तो है ना? कुशलम वर्तते। सारी व्यथा उस युवती ने अर्थात भक्ति ने सुनाई है। और उस भक्ति की व्यथा को देवर्षि नारद ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने के साथ दूर किया था। और तीसरे क्रम में यही श्रीमद् भागवत की कथा आपने कहानी सुनी है। तुंगभद्रा के तट में एक ब्राह्मण हुए आत्मदेव। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। निराश होकर अपनी चारों तरफ सामाजिक निंदा, अवहेलना और अपमान की पीड़ा देखकर सोचा कि शरीर को ही खत्म कर दो। आत्महत्या के लिए तत्पर आत्मदेव को एक महात्मा मिले हैं, यति, योगी, सन्यासी। उसने एक फल दिया है और उस फल से 2 उनको बेटे मिले। पहले तो महात्मा ने कहा कि 7 जन्म में तुम्हारे संतान नहीं है, लेकिन जब आग्रह देखा तो फल दिया। लेकिन उस फल को जिसको खिलाना चाहिए था, धुंधुली को कहा था खिला देना, भक्षय, दे दिया। कभी कभी सज्जनों, महात्मा के शब्दों में बड़ा संकेत होता है। अगर वो कोई बात कह दें तो उसमें मर्म होता है। उनकी बात को यथावत पालन करना। भक्षय शब्द का प्रयोग किया था, खिला देना, लेकिन उन्होंने दे दिया। उसने कहा खा लूंगी। और बाद में उसकी वृत्ति बदल गई। उसका नाम था धुंधुली। धुंधुली धुंधुली बहुजल्पिनी है, बहुत बोलती है,
बहुत सोचती है। तर्क वितर्क में उसने उस फल को नहीं खाया। कहते हैं गाय को खिला दिया। गाय के जो संतान हुई उसका नाम हुआ गोकर्ण, और उसके संतान तो क्या होनी थी, एक अंदर अंदर अपने लिए ही उसने षड्यंत्र बना डाला, छलना का खेल खेल डाला। अपनी ही बहन की संतान को, बेटे को पता न चले किसी को, मेरा ही यह पुत्र है ऐसा जाना जाए, ऐसा नाटक रचा। और उस नाटक का परिणाम है धुंधुकारी। धुंधुकारी की को प्रेत योनि से मुक्त करने वाली भी यही श्रीमद् भागवत की कथा थी, जिस कथा का आयोजन भगवान सूर्य की प्रेरणा से गोकर्ण ने किया था। और उसी कथा को हम आपको सुना रहे हैं। मैं नहीं सुना रहा, बहुवचन में बोल रहे हैं। आपने बहुत बार कथा सुनी है, और यह मतलब नहीं कि आप आगे कथा नहीं सुनना, वो तो सुनना ही है आपको। इसलिए हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कथा वैयक्तिक सीमा में बंधती नहीं है, यह तो प्रवाह है। इस प्रवाह के साथ संवाद के रूप में कुछ कहते हुए मैं उसमें निमज्जित होऊंगा, और सुनते हुए आप उसमें निमज्जित होंगे। महात्म्य की शेष कथा हम दूसरे सत्र में करेंगे। प्रथम दिवस की जो सप्ताह कथा है उसका एक प्रथम दिवसीय रूप शाम के सत्र में व्याख्यायित होगा। इतनी ही बात कहूंगा, ये कथा बड़ी दिव्य है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्सर्वम अनायासेन सप्ताह श्रवणे लभेत। सप्ताह श्रवण मात्र से, आप कहेंगे अगर बराबर नहीं सुना तो कोई चिंता मत करना। यहां पर बताया ये भगवान की वांग्मयी मूर्ति है, इसकी चर्चा शाम को करेंगे। जो आपको मैंने बात बताया कि अगर ध्यान से नहीं सुन पाए तो कोई बात नहीं। सेवनात्, दर्शनात्, पाठात्, श्रवणात् पापनाशिनी। और पी सको तो पी लेना, क्योंकि कहा है जो पी लेते हैं वे सद्भाग्या, वे परम भाग्यवान हैं। कहते हैं अगर ज्यादा नहीं पी सके तो कहते हैं क्षणम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलनी भाव। क्षणम, एक क्षण भी लिया, आधे क्षण भी पी लिया तो पीना तुम्हारी तृषा को, जिस तरह से बहुत प्यास लगी हो और आप थोड़ा भी पानी पी लेते हैं तो कम से कम प्यास तो बुझ जाती है। और पीने की इच्छा है, पीने में बहुत मधुर लगा, सुस्वादु लगा तो और पियोगे। कहते हैं इसको पीते पीते थकोगे नहीं, इसीलिए तो लोग पीते रहते हैं, बार बार पीते हैं। तो पीने की प्रक्रिया शाम को चलेगी। मीरा ने कहा था, मीरा ने तो बहुत स्पष्ट कहा, पता नहीं शायद ये पीने की परंपरा बहुत पुरानी है। मीरा ने कहा मैं बिन पिए ही माती, और सब लोग पीते हैं, मैं बिन पिए ही माती। आंखों से पी डाला, याद से पी डाला। जब तुम किसी की याद करते हो तो कुछ पीते हो, पाते हो कि नहीं? तब भी तुम्हारे अंदर की जो एक रसात्मक प्रेम वृत्ति है, किसी की याद से भी कुछ पीती है, पाती है। तो इस परंपरा को, इस व्यवस्था को हम शाम के लिए यहीं पर विराम देते हैं और आगे के लिए प्रतीक्षा करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण। Hare